रहबर भाइयों, लोकतंत्र संवाद से चलता है और संवाद में आलोचना हो सकती है, लेकिन उस आलोचना को व्यक्तिगत रंजिश माने बगैर जब हम एक शुद्ध मनस्थिति में कार्य करते हैं, उसके परिणाम भी हम सबके सामने देखने को मिलते हैं। पत्रकारिता समाज का आईना होता है। आपकी दृष्टि समाज के सामने जिस रूप में प्रस्तुतिकरण की होगी, समाज उसको उसी दृष्टि से देखने का प्रयास करेगा और इसीलिए जन विश्वास के प्रतीक के रूप में बने रहने के लिए आवश्यक है कि जो वास्तविक है उसमें और आपकी मनस्थिति में कोई दो अलग अलग भाव नहीं होने चाहिए, क्योंकि वहां फिर जन विश्वास पर कहीं ना कहीं एक उदाहरण घातता है। विपरीत से विपरीत परिस्थितियों ने पत्रकारिता ने भारत को और भारत के लोकतंत्र को मजबूती दी है। और यह वर्ष हिंदी पत्रकारिता के लिए बहुत महत्वपूर्ण वर्ष है। याद करिए, ठीक 200 वर्ष पहले हिंदी पत्रकारिता का शुभारंभ मई 1726 को कोलकाता से ही प्रारंभ हुआ था और 30 मई 1826 को जुगल किशोर शुक्ल जी ने कोलकाता में हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड का शुभारंभ किया। तो 200 वर्ष की शानदार यात्रा के लिए भी मैं आप सभी पत्रकारिता से जुड़े हुए बंधुओं का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। याद करिए, जब मई 1826 में कोलकाता से उदंत मार्तंड से जुगल किशोर शुक्ल जी ने जब प्रारंभ किया होगा, उस समय देश गुलाम था। पत्रकारिता के पीछे भी देश की आजादी को हिंदी क्षेत्र के लोगों को और तेज करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, स्वर प्रदान करने के उद्देश्य से उन्होंने यह कार्य प्रारंभ किया। यानी भाव भी क्या है कि मेरा देश स्वाधीन होना चाहिए और उसका सशक्त माध्यम बना था हिंदी पत्रकारिता। 1826 में कोलकाता से उदंत मार्तंड के माध्यम से, और इसलिए 200 वर्ष की शानदार यात्रा के लिए आप सबको मैं हृदय से बधाई देता हूँ। पत्रकारिता के, हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष मई में पूरे होने जा रहे हैं और उस से आप सबकी तैयारी गोरखपुर जर्नलिस्ट क्लब की नई कार्यकारिणी के दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है कि 200 वर्षों की शानदार यात्रा को बिना रुके, बिना थके, बिना डिगे और मजबूती के साथ, बिना किसी सहारा के, आज भी पत्रकारिता जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ा रही है वह शानदार है, अभिनंदनीय है। हमें याद रखना होगा कि जब भी हम एक सामान्य व्यक्ति के स्वर के साथ अपना स्वर मिलाते हैं और सही तथ्यों को उसके सामने रखते हैं, तो जन विश्वास का प्रतीक बनता है। जो भी जन विश्वास का प्रतीक बनेगा, दुनिया की कोई ताकत उसको उसके मार्ग से विचलित नहीं कर सकती, उसके मार्ग में बाधा नहीं बन सकती। और पत्रकारिता ने भी उन कठिन मार्गों का अनुसरण करते हुए सदैव अपने लक्ष्यों को प्राप्त किया है और यही कार्यक्रम आगे बढ़ा है। याद करिए, जब 200 वर्ष पहले कोलकाता में हिंदी पत्रकारिता का शुभारंभ हुआ था, उसके बाद फिर
पूरे देश के अंदर अलग अलग समय में अलग अलग स्थानों पर इसका शुभारंभ हुआ। भारत की स्वाधीनता आंदोलन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का पदार्पण, यह भी पत्रकारिता उसका एक माध्यम बनी। उन्होंने भी अपने समय में अनेक ऐसे पत्रकारिता के अलग अलग आयाम प्रस्तुत किए थे, जिसमें भारत के अंदर स्वाधीनता की अलग को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था। और आज उसी कार्यक्रम को हम सबको आगे बढ़ाने का कार्य हिंदी पत्रकारिता के माध्यम से मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। जब हम गोरखपुर की बात करते हैं तो गोरखपुर आज केवल एक महानगर नहीं है या एक जनपद नहीं है, एक बड़ी आबादी, याद करिए अकेले गोरखपुर में 3 करोड़ से अधिक की आबादी अपनी शिक्षा के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने व्यापार के लिए, अपने रोजगार के लिए निर्भर करती है। ये पूर्वी उत्तर प्रदेश की आबादी तो है ही, पश्चिमोत्तर बिहार और नेपाल की तराई का एक बहुत बड़ी बेल्ट ऐसी होती है जो गोरखपुर पर निर्भर होती है। गोरखपुर में पत्रकारिता का स्वर और पत्रकारिता की दिशा जो होगी, इस क्षेत्र में राष्ट्र के प्रति लोगों के मन में उस प्रकार के भाव होंगे, लोग उस प्रकार की दिशा प्राप्त करेंगे। और इसलिए एक बड़ी भूमिका, एक बहुत ही जिम्मेदारी पत्रकारिता के ऊपर गोरखपुर और उसके आसपास के क्षेत्र में देश के हित में, आत्मनिर्भर भारत को बनाए रखने के हित में, विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए ये मजबूती के साथ यहां पर अगर हम प्रस्तुत कर पाएंगे तो वह अत्यंत महत्वपूर्ण होगा।